गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन वर्डी वीकली लर्निंग क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मोड ऑफ फ्रेगमेंटेशन में फ्रेगमेंटेशन ऑफ एल्केन। फ्रेगमेंटेशन ऑफ एल्केन में अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन सीरीज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उन सभी के अंदर एक एक CH2 का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें फ्रेगमेंटेशन से जब मॉलिक्यूलर रेडिकल केटायन की पीक मिलती है तो वो पीक जो होगी वो CH2 के डिफरेंस से हमें मिलती है। यानी यहाँ पर हमें 14 मास यूनिट के डिफरेंस से डिफरेंट पीक्स जो है एल्केन के स्पेक्ट्रम में दिखाई देती है। ओके, हमने मॉलिक्यूलर आयन पीक जब किया था, जहाँ पर मैंने आपको 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए थे, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर आयन पीक जो होती है वो अनब्रांच्ड एल्केन की इंटेंस पीक होती है। मॉलिक्यूलर आयन पीक जो होती है वो क्या होती है? अगर हमारे पास में अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन है तो इसकी पीक ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन से हाईली इंटेंस होगी। ठीक है, ये वाली पीक जो है ये क्या होगी? मोर इंटेंस पीक होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं फ्रेगमेंटेशन की, कि फ्रेगमेंटेशन किसमें ज़्यादा होगा, तो जो ब्रांच्ड एल्कीन जो होंगे या ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन जो होंगे उनके अंदर फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा होगा। जो अनब्रांच्ड एल्केन जो होते हैं उनकी जो फ्रेगमेंटेशन के नंबर ऑफ पीक्स हम लोग देखते हैं तो वो कम आते हैं। ब्रांचिंग जहाँ जहाँ से होती है वहाँ वहाँ से फ्रेगमेंटेशन इजीली हो जाता है। तो इसीलिए जो ब्रांच्ड एल्केन जो होंगे या ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन जो होंगे वहाँ पर नंबर ऑफ फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे मोर number of fragments। फिर उसके बाद में हम बात कर रहे हैं बेस पीक की। जनरली हाइड्रोकार्बन्स में या एल्केन की बात करें हम लोग तो जनरली एल्केन के अंदर दो बेस पीक देखने को मिलती हैं। एक बेस पीक हमें देखने को मिलती है 43 M/E रेशो पर और एक मिलती है 57 M/E रेशो पर। बेस पीक जो हमें मिलते हैं जनरली टू बेस पीक्स are observed at M/E equals to 43 and M/E equals to 57.
due to isopropyl and tertiary butyl radical cation, we get two peaks. आइसोप्रोपाइल जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर C3H7 और कैटायन, ठीक है, या पॉजिटिव चार्ज इसके बाहर लगा दीजिए। और टर्शरी ब्यूटाइल क्या हो जाएगा, C4H9 एंड पॉजिटिव, ठीक है। तो जब ये कैटायन रेडिकल बनेंगे तो ये बेस पिक अपने शो करेंगे। कहाँ पर शो करेंगे, 43 पर और 57 पर। तो इसको हम समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं नॉर्मल पेंटेन का, 2-मिथाइल पेंटेन का और नियोपेंटेन का। नॉर्मल पेंटेन, यानी जब इसका रेडिकल बनेगा तो इसका जो मॉलिक्यूलर आयन पीक जो मुझे मिलेगा वो किस पर मिलेगा, वो 72 पर मिलेगा। अब इस मॉलिक्यूलर आयन में से अगर यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप का फ्रेगमेंटेशन हो जाए तो नेक्स्ट पीक मुझे कहाँ पर मिलेगा, इसमें से मैं 15 को माइनस करूँगी, ठीक है, 15 को मैं माइनस कर रही हूँ। तो अब यहाँ पर कितना मिल रहा है मुझे, तो यहाँ पर जो मुझे पीक मिलेगा वो मिलेगा 57 पर, CH3 CH2 CH2 ये बन जाएगा यहाँ पर, और ये रेडिकल कैटायन बन जाएगा, ठीक है। साथ में क्या निकला है यहाँ पर निकला है मिथाइल CH3। मिथाइल का M कितना था, 15 था, तो इसके मॉलिक्यूलर मास में से हमने 15 को माइनस कर दिया। तो अब हमारे पास में इस रेडिकल के लिए पीक आएगी 57 पर, ठीक है, 57 पर इसके लिए पीक आ जाएगी हमारे पास में। और इसके बाद में इसमें कुछ रीअरेंजमेंट होती है और यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो निकलता है। अब एक पीक अब आनी चाहिए हमारे पास में, जैसा कि हमने कहा था कि एक पीक हमें मिलती है यहाँ पर 43 पर। तो 43 पर पीक का मिलना क्या बता रहा है, वो बता रहा है यहाँ से एक CH2 यूनिट निकलेगी। देखिए 4 7 में से 3 दिया जाएगा 4 और ये 1, तो इसका मतलब ये है कि इसका आगे फर्दर फ्रेगमेंटेशन होगा, इसका आगे क्या हो जाएगा, फर्दर फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, यानी ये यहाँ से निकल जाएगा
और निकलने के बाद में क्या बनाएगा, CH3 CH2 रेडिकल कैटायन बनाएगा 29 ये तो कितना है हमारा, यहाँ पर एक हमारा क्या रह गया है, CH2 रह गया है। यहाँ पे मैंने प्रोफाइल बनाया है, ये कैटायन था, 5 थे यहाँ पर कार्बन, अब यहाँ पर 4 कार्बन बनाने हैं हमें, ये 3 ही बने हैं। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 यानी 48 और ये 6 हो जाएंगे यहाँ पर, और 6 और 3 9 हो जाएगा, तो 48 और 9 कितना हो गया, 57 हो गया। ठीक है, तो इसलिए इसका M/E रेशो 57 पर आएगा। अब इसका आगे किस पर आएगा, CH2 मतलब यहाँ से एक CH2 जो ग्रुप जो है उसका फ्रेगमेंट निकल जाएगा, CH2 रेडिकल निकलेगा, मिथाइलिन रेडिकल जिसे बोलेंगे, और ये रेडिकल कैटायन बनेगा, और इसके लिए M/E की पीक जो है वो हमें मिलेगी 43 पर। 12 ये हो गया 36 3 39 और 4 43। ठीक है, तो इस आइसोप्रोपाइल बनता है ये बाद में आपस में इस तरह से अरेंज हो जाता है, जो मोस्ट स्टेबल होगा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये आइसोप्रोपाइल रेडिकल कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो था यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये आइसोप्रोपाइल रेडिकल बना लेगा, और आइसोप्रोपाइल रेडिकल जो है इसके अंदर बेस पीक के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपना फ्रेगमेंटेशन देख लेना है, चेक कर लेना है और आइडिया लगाना है कि कौन सा फ्रेगमेंट बन रहा है। और एल्कीन की जब हम बात करें तो आपने ये चीज़ नोट कर लेनी है, अच्छे से याद भी कर लेनी है कि 43 पर और 57 पर हमें 2 बेस पीक्स मिल सकती है। तो इस केस में जो हमें बेस पीक मिलेगी वो हमें मिलेगी आइसोप्रोपाइल की वजह से। ठीक है, अब हम सेकेंड केस देखते हैं 2-मिथाइल पेंटेन का। तो 2-मिथाइल पेंटेन के अंदर अगर आप फ्रेगमेंटेशन को देखेंगे तो देखिए, जैसा अभी हमने कहा कि सबसे पहले तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मॉलिक्यूलर रेडिकल कैटायन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और ये कन्वर्ट हो गया रेडिकल कैटायन में। ठीक है, अब इसका हम देख लेंगे M/E रेशो क्या रहेगा। तो इसका जो M/E रेशो है कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 87। ठीक है, 87 पर इसका हमें मिलेगा मॉलिक्यूलर आयन पीक। यहाँ पर तो कौन सा पीक मिल रहा है, मॉलिक्यूलर आयन पीक मिल रहा है, और मॉलिक्यूलर आयन पीक से आगे फ्रेगमेंटेशन होगा। ठीक है, अब जब फ्रेगमेंटेशन होता है तो यहाँ से हाइड्रोजन भी निकल सकता है, यहाँ से पूरा CH3 ग्रुप भी निकल सकता है, ये CH3 ग्रुप निकलेगा, ये वाला CH3 ग्रुप निकलेगा। ठीक है ना, फ्रेगमेंटेशन इधर से हो रहा है, तो फिर अब हमारे पास में क्या बन जाएगा, हमारे पास में 1 2 3 4 5 कार्बन वाला ग्रुप बनेगा, यानी ये वाला, इस वाले रेडिकल कैटायन के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका फ्रेगमेंटेशन इसी प्रोसीजर में चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ -CH3, इसमें से 15 माइनस कर दूंगी तो किस पर आ जाएगा, नेक्स्ट फ्रेगमेंट जो बनेगा रेडिकल कैटायन का वो बनेगा 72 के ऊपर बेस पीक दे देगा। ठीक है, और फिर 72 से उसकी फिर नेक्स्ट पीक मिलेगी 57 पर, 57 के बाद में 43 के ऊपर आकर के हाईली इंटेंस बेस पीक को शो करेगा। ठीक है, ये वाले पीक्स जो है ना, ये वाले पीक और इस फ्रेगमेंट से जो पीक मिलेगी ये माइनर पीक्स होंगी। तो यानी यहाँ पर भी हमें क्या मिल रहा है,
जो बेस पीक है वो 43 पर मिल रहा है। डिफरेंस क्या रहेगा? डिफरेंस रहेगा यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन का, कि यहाँ पर एक CH3 ग्रुप जो है ये रिलीज होगा। तो जो मॉलिक्यूलर आयन पीक आ रही थी, पहले वाली मॉलिक्यूलर आयन पीक 87 पर आ रही थी, जबकि यहाँ पर मॉलिक्यूलर आयन पीक जो है वो 72 पर थी। ठीक है, एक डिफरेंस तो यही हो गया कि यानी ये जो है ये एक CH3 ज़्यादा है। फिर उसके बाद में हम बात कर रहे हैं CH3 में CH2 ज़्यादा है यहाँ पर नियोपेंटेन के अंदर। तो नियोपेंटेन के अंदर क्या हो जाएगा? ये हमारा स्ट्रक्चर है। नियोपेंटेन के अंदर पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है। देखिए, सबसे पहले हम इसका मास देखते हैं। कितने कार्बन है यहाँ पर? 5 कार्बन है, यानी C5 है। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 3, 6, 9, 12 हाइड्रोजन है। तो कितने के ऊपर इसका मॉलिक्यूलर आयन पीक आना चाहिए? मॉलिक्यूलर आयन पीक जो है 72 पर ही आना चाहिए। ठीक है, तो एक इसका मॉलिक्यूलर आयन पीक जो आएगा वो किस पर आएगा? 72 पर आएगा। ठीक है, अब उसके बाद में ब्रांचिंग जो है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर एक सेगमेंट जो है, अगर ये यहाँ पर CH3 ग्रुप है तो मैं इसको CH2H भी लिख सकती हूँ। तो यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल सकता है। तो एक पीक जो है यहाँ पर 71 पर भी आ जाएगा, M-1 पर भी आएगा, यानी M/P 71 पर भी एक पीक देखने को मिलेगी। ओके, फिर उसके बाद में अगर ये वाला फ्रेगमेंट निकलता है यहाँ से, तो यानी CH3 का लॉस्ट हो गया। किसका लॉस्ट हो गया? CH3 का। ये CH3 का मतलब है 15 मास का लॉस हो गया। 15 मास का लॉस हो गया, यानी 72 में से 15 जाएगा तो नेक्स्ट पीक आएगी 57 पर। और बन क्या रहा है? देखिए, जब ये CH3 ग्रुप निकल रहा है तो हमारे पास में बनता है यहाँ पर CH3 CH3। तो ये क्या है? ये है आइसोब्यूटाइल। तो इस ग्रुप की टर्शरी ब्यूटाइल है। ये क्या है? ये है टर्शरी ब्यूटाइल। तो टर्शरी ब्यूटाइल की वजह से जो हमें पीक मिल रही है वो पीक बेस पीक है, क्योंकि टर्शरी ब्यूटाइल जो होता है वो क्या है? मोस्ट स्टेबल है। लिख ही देते हैं इस बात को भी कि मोस्ट स्टेबल है, और मोस्ट स्टेबल रेडिकल बनने से ये हमें क्या दे रहा है? बेस पीक दे रहा है। तो हाईली इंटेंस पीक हो जाएगी, और इसके लिए M/E जो है वो आ जाएगा 57। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि फ्रेगमेंटेशन जो है कैसे हो रहा है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नोट कीजिए। 2-methyl pentane shows prominent peaks at 48, 42, 41 and 57. Explain. It is the 2-methyl butane. 2-methyl butane shows prominent peaks at 48, 42, 41 and 57. Explain. तो देखिए किस तरह से अब हमें यहाँ पर बेस पीक्स देखने को मिल रही हैं।
जो भी पीक्स आ रही है सारी पीक्स को इन्होंने इंक्लूड करके लिख दिया है। एक पीक तो कहें 43 पर आ रही है, एक 42 पर आ रही है, एक 41 पर आ रही है और एक पीक जो है 57 पर आ रही है। और अब आपने इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये आपके एमएससी का क्वेश्चन है। तो अब इसको कैसे एक्सप्लेन करें, तो सबसे पहले 2 मिथाइल ब्यूटेन बना लेते हैं। वन टू थ्री फोर, ठीक है। 2 मिथाइल ब्यूटेन पर करेंगे इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट। इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट करेंगे तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मॉलिक्यूलर रेडिकल कैटायन में चेंज हो जाएगा। ये बनेगा रेडिकल कैटायन। कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 यहाँ पर कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 3 6 और 9 10 12। तो यानी इसका m/e जो आएगा वो किस पर आएगा, 72 पर आ जाएगा। तो 72 पर मॉलिक्यूलर आयन पीक जो है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है कि ये हो सकता है। मॉलिक्यूलर आयन पीक का क्या मतलब है कि 2 मिथाइल ब्यूटेन, या फिर मैं कहूँ कि मॉलिक्यूलर आयन पीक का 72 होना ये बताता है कि 5 तो कार्बन प्रेजेंट है और 12 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पर ऑड नंबर में होता तो क्या मतलब होता, अगर 73 होता तो हम क्या सोचते, तब हम सोचते कि नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो ये 72 है, तो मॉलिक्यूलर आयन पीक हमें एक तो यहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। इसको इसने डिस्कस नहीं किया, ये डिस्कस कर रहा है कि 43 पर मिल रहा है, 42 पर मिल रहा है, 41 और 57 पर मिल रहा है, तो कैसे मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि 43 पर जो पीक जो आ रही है वो पीक आ रही है आइसोप्रोपाइल की वजह से। क्या बन रहा है, आइसोप्रोपाइल रेडिकल कैटायन बनेगा, वो 43 पर पीक देगा। एक इसी फॉर्मूले के अंदर, इसी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से हमें 57 पर पीक मिल रही है, जो कि बता रही है कि यहाँ पर टर्शरी ब्यूटाइल रेडिकल कैटायन बन रहा है, ठीक है। तो देखिए जैसा आपको बताया कि ये बना है, तो यहाँ से एक तो हमें पीक मिल सकती है m-1 की। m-1 की पीक कैसे मिलेगी, जैसे ये CH2 है, यहाँ से हाइड्रोजन है, इसका फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, तो जो पीक मिलेगी वो पीक क्या मिल जाएगी, वो पीक मिलेगी m-1 की। लेकिन इसने कहीं पर भी m-1 पीक नहीं दी है, तो हम इस चीज़ को छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पीक जो मिल सकती है वो हमें क्या मिल सकती है, हमें मिल सकती है m+ में से 15 मास यूनिट जो है वो मैं यहाँ से डिडक्ट कर दूँ तो फिर मुझे नेक्स्ट पीक मिलेगी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक CH3 हटाऊँ तो मुझे नेक्स्ट पीक मिलेगी। CH3 कौन सा हटेगा, इधर से हटा सकते हैं हम CH3 को मैं इधर से भी हटा सकती हूँ, ठीक है। इधर से हटाती हूँ तब मुझे यहाँ पर क्या मिलता है, आइसो, यहाँ से अगर ये हट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, आइसोब्यूटाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा। लेकिन अगर मैं ये वाला फ्रेगमेंटेशन करती हूँ तो मुझे यहाँ से टर्शरी ब्यूटाइल रेडिकल बनेगा, और टर्शरी ब्यूटाइल रेडिकल जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। मतलब फ्रेगमेंटेशन तो दोनों साइड से हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, लेकिन इस वाली साइड से जब होगा तो मोस्ट स्टेबल रेडिकल में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जैसे CH3 है, CH3 यहाँ पर है, ठीक है। ये यहाँ पे सपोज इसका फ्रेगमेंटेशन नहीं हुआ है तो ये क्या है, ये CH3 है और वो फ्रेगमेंट होकर के निकल गया है CH2। तो ये जो रेडिकल कैटायन आपस में इसके अंदर चेंज होगा ये, और यहाँ से मोस्ट स्टेबल टर्शरी ब्यूटाइल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब टर्शरी ब्यूटाइल में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका मतलब है कि m/e जो है 57 के ऊपर तो यहाँ पर आ रहा है। तो ये बन गया टर्शरी ब्यूटाइल रेडिकल का m/e पीक, ठीक है। अब हम देखते हैं 43 पर कैसे जाएगा। 43 पर जाएगा जब आइसोप्रोपाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। आइसोप्रोपाइल में कन्वर्ट होगा यानी अगर ये CH2 ग्रुप यहाँ से
निकल जाए। तो 57 में से आपने क्या करना है, 57 माइनस 14 कर देना है। एक CH2 का क्या मतलब होता है, 14 मास, तो 14 मास से आप इसको माइनस करेंगे तो 7 में से 4 जाएगा तो क्या आ गया, 3 आ गया, यहाँ पर 43। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसमें से एक CH2 को एलिमिनेट कर देते हैं तो आपके पास में नेक्स्ट पीक का कैलकुलेशन आ जाएगा कि कैसे ये वाली पीक आ रही है। तो इसमें से अब मैं क्या करूँ, CH2 को एलिमिनेट कर दूँ, यानी मिथालिन जो है इसको मैंने यहाँ से निकाल दिया तो मेरे पास में क्या बन गया, मेरे पास में बन गया CH3 CH3, ठीक है। क्या बन गया, ये आइसोप्रोपाइल बन गया। और इसकी वजह से मेरे पास में जो M/E पर पीक आ रही है वो आ रही है 43 पर, ठीक है। तो 43 वाली पीक हो गई अब हमारी। अब हमारी कौन सी पीक रह गई, 42 और 41 की। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ रीअरेंजमेंट हो रहा है, ठीक है। ये क्या बन रहा है, इस तरह से आपने लगा देना है, रेडिकल कैटायन बन रहा है। इसमें से अगर एक हाइड्रोजन, सपोज ये क्या है, CH2 है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ से मैं एक हाइड्रोजन हटा दूँ तो अब ये क्या बन जाएगा, CH2 CH CH3, इस तरह से क्या है, रेडिकल कैटायन है, ठीक है। और अब इसकी पीक जो आएगी वो किस पर आएगी, वो आएगी 42 पर। और फिर क्या हो जाए इसके बाद में, नेक्स्ट एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ठीक है। तो ये बना देगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, और ये भी क्या है, रेडिकल कैटायन है। तो इस CH2 को मैं इसके ऊपर लिख देती हूँ। तो अब इसकी वजह से जो M/E पीक जो आएगी वो किस पर आएगी, 41 पर आएगी, ठीक है। तो अब इस तरह से आप देख लीजिए कि 42 पर भी पीक आ गई, 41 पर भी पीक आ गई। तो अपने एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन को अटैक करना है। मिथाइल जब निकलेगा तो -15 करेंगे, जब CH2 निकलेगा तो -14 कर देंगे और पीक को चेक कर लेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।